करवा माता को स्नान कराएंगे। उसके बाद गणेश जी को स्नान करवाएंगे, कलश को स्नान करवाएंगे। स्नान करवाने के बाद चंदन से तिलक करेंगे करवा माता को, और उसमें जो भी गणेश जी देवी और देवता बैठे हैं उनको भी चंदन से तिलक करेंगे। फिर चंदन से गणेश जी का तिलक करेंगे, कलश को भी फिर तिलक करेंगे, चावल का तिलक करेंगे करवा माता को, गणेश जी को। उसके बाद रोली रोली का तिलक करेंगे करवा माता को, गणेश जी को, और जो भी भगवान बैठे हैं सबको रोली का तिलक लगाएंगे। और कलश में रोली का स्वास्तिक बनाएंगे। लोटे में जिसमें आपने कलश स्थापित किया है उसमें रोली से वो स्वास्तिक बनाएंगे, और जो फ्रूट्स रखे हुए हैं उनमें सभी में तिलक कर देंगे। उसके बाद भगवान को फूल चढ़ाएंगे करवा माता को, गणेश जी को फूल अर्पित करेंगे। आपके पास माला है तो आप माला भी चढ़ा सकते हैं। मुझे फूल नहीं मिले इतने ज़्यादा तो मैंने माला नहीं बनाया, इसलिए मैं फूल ही चढ़ा देती हूँ। उसके बाद फिर करवा रखेंगे, और करवा के जो सीके हैं वो करवा माता के मुँह के साइड ही करेंगे सीके। करवा में जल भरेंगे। उसके बाद हल्दी डालेंगे करवा में, चावल डालेंगे, और लौंग डाल सकते हैं आप, अगर है तो लौंग डाल देंगे, दूआ डालेंगे करवे में और बंद कर देंगे। और करवे के ऊपर मिठाई रखेंगे। और ये जो मिठाई है और ये जो करवा है आप पूजा करने के बाद पति से जल पीने के बाद इस करवा अपनी सासू माँ को दे सकती हैं। अगर सासू माँ नहीं है तो आप पंडिताइन को भी दे सकती हैं। तो मिठाई इसके ऊपर रख दी हमने। अब हमें बतासे भी रख देंगे करवा के ऊपर, फूल भी रख देंगे, करवा में फूल रखेंगे। फूल रख दिए हैं हमने, भगवान को भी फूल चढ़ा दिए हैं। उसके बाद पान रखेंगे गणेश जी के पास, और बतासा भी उसमें रख देंगे, सुपारी भी रख सकते हैं। और पूरा श्रृंगार का जो 16 श्रृंगार का सामान होता है वो हमने करवा माता के सामने करवा माता को चढ़ा दिया है। करवा माता को आप चढ़ा के चढ़ा सकती हैं। 16 श्रृंगार का हो गया, चलनी भी रख देंगे करवा माता के सामने। अब हम दीपक की तैयारी करेंगे, और ये जो मैं दीपक जलाने जा रही हूँ ये करवा माता के नाम का है। करवा माता के नाम का दीपक जला रही हूँ मैं। इसमें घी डालेंगे, और ये मैंने जला दिया करवा माता का दीपक। अगरबत्ती भी सुगंधित कर देंगे, अगरबत्ती सुगंधित कर देंगे। अगरबत्ती सुगंधित हो गई है। उसके बाद ये जो मैंने साड़ी ली है ये मेरी सासू माँ को मुझे देनी है। आप अगर सासू माँ को नहीं है कोई पंडिताइन को भी दे सकती हैं बहनी के रूप में। तो ये साड़ी भी करवा माता को चढ़ा के मैंने रख दी है। अब भगवान को जो मैंने ये भोजन बनवाया है ये करवा माता को चढ़ाएंगे, छुलाएंगे 7 बार। गणेश जी को करवा को 7 बार छुलाएंगे। ये जो भोजन है जो भी आपके यहाँ बनता हो, मेरे यहाँ तो ये बनता है कढ़ी चावल सब्जी कुआरा हो गया। अब कथा आरंभ करते हैं करवा माता की। चावल ले लेंगे, फूल ले लेंगे हाथ में, और कथा पढ़ना आरंभ करते हैं। तो आइए सुनते हैं कथा। तो हमने कथा पढ़ ली है, वीडियो लंबा हो जाता इसलिए हमने वीडियो स्किप कर दिया। तो हम आरती कर रहे हैं, गणेश जी की आरती कर लेंगे, पार्वती माँ की आरती कर लेंगे हम। अब आरती कर ली है हमने, हमारी आरती हो गई है। आरती करने के बाद 2 अगरबत्ती सुगंधित कर लेंगे, और ये जो अगरबत्ती हमने चंद्रमा के लिए सुगंधित की हैं उसकी पूजा हम इन्हीं अगरबत्ती से करेंगे। और ये जो दीपक रखा है ये हमने चंद्रमा के लिए अलग से प्रज्वलित किया है, इसी से हम अपने पति की आरती भी उतार लेंगे। अब हम थाली डेकोरेट करेंगे चांद की पूजा के लिए। थाली में सबसे पहले हम टीका वाला रख लेंगे, और इसमें करवा रख लेंगे, मिठाई से भरा हुआ करवा रख लिया हमने। उसके बाद हम दीप भी इसी में रख लेंगे, घंटी रख लेंगे, घंटी रख ली है हमने। उसके बाद कुछ फूल भी हम रख लेंगे थाली में, चांद को चढ़ाने के लिए फूल भी हमने रख लिए हैं। फूल रखने के बाद हम चलनी भी इसी थाली में रख लेंगे। अब हम आ गए हैं छत में चांद की पूजा करने के लिए। चांद निकल आया है, और अब हम चांद को जल चढ़ाएंगे। चांद को हम जल अर्पित कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा चांद शायद। तो अर्पित कर दिया है जल। जल अर्पित करने के बाद हम
चाँद को टीका करेंगे चंदन से, चावल से और रोली से हमने चाँद को टीका कर दिया है। हमने टीका कर दिया है चाँद को। अब उसके बाद हम चलनी से भोग लगाएंगे, भोग लगा देंगे। चाँद को हमने भोग लगा दिया है। भोग लगाने के बाद हम चलनी से मुँह देखेंगे, चाँद का मुँह देखेंगे। चलनी के ऊपर दीपक रख कर हम चाँद का मुँह देखेंगे। तो ये मैंने मुँह देख लिया है चाँद का। उसके बाद प्रणाम कर लेंगे चाँद को। अब पति की पूजा करने के लिए हम पति को तिलक करेंगे। सबसे पहले चंदन, चावल और रोली से तिलक करेंगे। तो तिलक कर दिया है मैंने। उसके बाद मुँह देख लेंगे पति का। चलनी से दीपक रख के मुँह देख लेंगे। आप छत में भी पूजा कर सकते हैं और रूम में भी पूजा कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो मैंने रूम में की है। उसके बाद अब आरती करेंगे पति की। उसके बाद आरती कर दी है मैंने, आरती कर दी है। अब आरती करने के बाद पति को प्रणाम करेंगे, भोग लगा देंगे। प्रणाम करने से पहले भोग लगा देंगे। पति का मुँह मीठा करवा देंगे। मुँह मीठा हो गया है पति देव का। अब हम पति को प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दे दिया है। तो मैंने आशीर्वाद ले लिया है। अब वो मेरा व्रत खुलवा रहे हैं। 7 बार जल डालेंगे मेरे मुँह में तो मेरा व्रत खुल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यहीं तक थी वीडियो।